चलो प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे कल? हाँ, 2 खत्म, प्रश्न संख्या 2 खत्म। प्रश्नावली 10A। चलिए 10A का प्रश्न संख्या तीसरा। बात मत करो अब। प्रश्न संख्या 3 देखो। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष, देखो कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचना है, ये है मान लो। अब बात मत करना, ये कार्तीय तल आपने बना दिया XYZ अक्ष, ठीक। एक चतुर्भुज खींचना है, एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5 -4 यानी यहाँ ना, ये -4 होगा। देखो 1 2 3 4 -4, 5 1 2 3 4 5 यानी कुल मिला के इस जगह पे देखो ये वाला आएगा यहाँ और ये यहाँ, यानी -4, 5 ये है बिंदु, ठीक। अगला खींचने को कहा इसलिए खींच रहे हैं। अगला है 0, 7 0, 7, तो ये वाला क्या पॉइंट है? -4, 5 और फिर अगला 0, 7 यानी 0 यही है और 7 यहाँ है, तो 0, 7 ये हो जाएगा। 0, अच्छा 7 ऊपर जाएगा यानी 0 ये रहेगा और 7 देखो कहीं यहाँ होगा ना, थोड़ा सा और ऊपर बनाओ इसको। ऊपर दिख रहा है यहाँ तक मोहित, जहाँ खींचे ऊपर यहाँ, ठीक। ये 0, 7 1 2 3 4 5 6 7 0, 7 मान लो, ठीक। ये मान लो 0, 7 है। अब पॉइंट खींच रहे हैं, थोड़ा इधर उधर होगा, तो ये 0, 7। अगला क्या कह रहा है कि 5, -5 5 1 2 3 4 5 5, -5 ये -5 नीचे आएगा, तो यानी ये कुल मिला के यहाँ होगा 5, -5 5, -5, ठीक। अगला एक और देखो, -4, -2 यानी -4, -4 यहाँ आएगा, ये 1 2 3 4 यानी ये, और -4, -4 ये -2 यानी यहाँ ही, ठीक, -2। अब इन सभी बिंदुओं को आप क्या करोगे? मिलाओगे। ये देखो ये क्या है? -4, 2 ये मिलाओ, -4, -2 ना, ठीक। ये इधर आया, ये बन गया। देखो 1 2 3 4 कितने भुजा वाला? 4। देखो चतुर्भुज बन गया, यही पूछा है। इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये थोड़ा सा इधर होके जाएगा, ये यहाँ से, ठीक। अब ये 4, कुल मिला के ये बनेगा, थोड़ा सा ये शिफ्ट होके इधर आएगा, ये ऐसे करके इधर जाएगा ना, ये बन गया, ये चतुर्भुज बन गया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये तो कार्तीय तल पे आपने निरूपित कर दिया, अब इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे कि ये यहाँ से विकर्ण डाल दो तो 2 त्रिभुज बन जाएगा। क्या? एक त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों निकाल कर हम क्या करें? जोड़ दें, आराम से क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालो। ये मान लो हम चतुर्भुज यहाँ लिख दे रहे हैं, अब थोड़ा सा अलग बना ले रहे हैं जैसे कन्फ्यूज आप ना हो। देखो एक दिया है -4, 5 0, 7 न 5, -5 और -4, अब एक त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज इधर वाला निकाल लो, एक त्रिभुज इधर वाला, और दोनों को क्या करो? जोड़ दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। पहले हम इसको निकाल रहे हैं, ए बी सी और डी हम निकाल ले रहे हैं ए बी डी का। ए बी डी का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, रखो भैया, 1/2 1/2 रहेगा,
x1 का मान, यहाँ इसको मानो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। पुट करो, बताओ मान। 1/2 x1 का मान बोलो -4, y2 7, y3 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये है। और प्लस x2 0, 0 तो छोड़ दो, 0 ही हो जाएगा। x3 -4, यहाँ माइनस हो जाएगा, -4। यहाँ y1 5, y2 7। ठीक, कौन बीच वाला 0 हो जाएगा ना। ये y2 का मान क्या है, y2 का मान देखो 0 है। x2 का मान 0 रखोगे तो पूरा 0 कर देगा, सही है ना। 1/2। अब यहाँ बताओ 7 2 9, 9 चौक 36, -36 प्लस 5 में से 7 में से 5 जाएगा -2, -2 का 4 में करेंगे प्लस में आ जाएगा, तो +8। 36 में से 8 घटाओगे 28, 28/2 और 14 दूना 28। ये क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, यानी 14। ठीक, अगला अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका, BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें भी लगा दो। BCD का निकालने के लिए इसको मान लो, अब इसको मिटाओ, इसको मानो x1 y1, x2 y2 और इसको x3 y3। फिर करो 1/2, डायरेक्ट करना। x1 यानी 0, छोड़ दो। x2, अब ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x1 का मान 0 है। अब x2 का मान बताओ 5। अब यहाँ y3 - y1, y3 का मतलब कितना है -2, y3 - y1, y1 का मान 7। ठीक, और प्लस x3 का वैल्यू बोलो, x3 -4, तो यहाँ लगा दो क्या माइनस, तो -4। और यहाँ y1 - y3, y1 7 और माइनस y3, ये नहीं बोलना है अब, और 5 -5, माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक, ये देख लो। ठीक, अब 1/2 ऐसे ही रहेगा। 7 2 9, 9 5 45 और 7 5 12, 12 चौक 48। सही है, 48 और 45, 45 90 और 3 93, 93/2 ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आज, इसको जोड़ दो। 14 दूना 28, यहाँ जोड़ेंगे किसका किसका, त्रिभुज ABD प्लस BCD। देखो जोड़ो कितना आएगा, 14 प्लस 93/2, 14 दूना 28, 28 प्लस 93/2, जोड़ो 8 3 11 और 9 2 11 1 12, 121/2। देख लो उत्तर क्या दे रहा है। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर। आपने किया क्या, आप समझ गए, यानी 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ये आपने कक्षा 10 में खूब किया है। उतारो। चलो देखो अगला, देखो इसके बाद वाला। आप लोगों का 100-150 रुपये महीने का फीस है, फिर भी देने में क्यों वो करते हो। हाँ बताओ। हाँ, और 3 विषय पढ़ रहे हो उतने में, और फिर भी दिक्कत है। 300 रुपये दे रहे हो, 3 विषय पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ ले रहे हो, मैथ भी, फिजिक्स भी, फिर भी वो करते हो ना। आप लोगों का इसका जमा नहीं है, ला के जमा कर दो भाई। 3 विषय कोई नहीं पढ़ाएगा 300 में, और अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं। बताओ उसमें आपको ऐसा थोड़ी लग रहा होगा, मैथ देखो कहीं दिक्कत है, पढ़ा तो रहे सही ना। तब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है कि दोए भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि भुजा देखो 2a है, भुजा कितना है 2a है, लेकिन किसके अनुदिश है y अक्ष के अनुदिश है। ये पहले अभी पढ़ो तब प्रश्न पता चलेगा। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज के आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है। ये देखो है भुजा का मूल बिंदु क्या है, हाँ आधार का आधार यानी इसी पे बना है त्रिभुज। आधार किसे कहते हो, जिस पे त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज का आधार कौन है, सही है मोहित, त्रिभुज का आधार ये है, इसी पे बना है क्या त्रिभुज ना, तो आधार पे बना है। और आधार कौन कहा है, कौन है आधार, y है। कौन है, y अक्ष आधार का काम कर रहा है और उसका मध्य बिंदु कौन है, मूल बिंदु है। यानी जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, यानी पूरा दिया है 2a, पूरा कितना दिया है, तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा -a, उससे हमको लेना देना नहीं, -a नीचे की तरफ माइनस, लेकिन पूरा हो जाएगा कितना 2a। इसका भुजा क्या हो जाएगा 2a। ये मत सोचना कि माइनस है तो घट जाएगा, नहीं पूरा जुड़ेगा, ये भुजा तो जोड़ेंगे ही। कह रहा है समबाहु है, सम माने बराबर, बाहु माने, तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो 2a ये भी होगा और 2a ये भी होगा। ठीक 2a। अब बताओ आगे, अभी तक दिक्कत नहीं ना। ये इस प्रकार आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष आपको ज्ञात करना है। शीर्ष ज्ञात करने का सेंस क्या है, ये बताओ। ये क्या होगा, ये y अक्ष पे चला है कितना खाना a और x अक्ष पे 0, तो ये वाला शीर्ष हो जाएगा 0, a। नीचे बताओ ये वाला शीर्ष y अक्ष पे कितना चला है -a और x अक्ष पे 0, तो यहाँ 0, ये वाला निकालना है। अगर ये भी निकल गया तो काम हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, आपको पता हो तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाल लो। समबाहु त्रिभुज ये है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं बराबर। देखो ये भी मान लो, ये क्या है a मान लो या 2a मान लो, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और यहाँ से डाल दो हाइट, और हाइट आया तो समबाहु त्रिभुज में हाइट कितने का काम करता है 90 का। कंप्लीट 2a है, कंप्लीट क्या है 2a, तो इधर भी a इधर भी a, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। ये 90 है, इसको मान लो h। अब आप h निकाल पाओगे क्या आराम से, कैसे, कर्ण का होल स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर h स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर a स्क्वायर, 2 दूना 4a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो a बराबर h बराबर √3a, यानी h का वैल्यू आ गया। ऊंचाई इसकी पता चल गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है √3a है। ठीक √3, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये x अक्ष पे क्या है, x अक्ष पे चला है, कितना चला है √3a, यही तो चला है। ऊंचाई ये इतना चला है, इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या है √3a, तो यानी x अक्ष पे कितना चला है √3a, x अक्ष पे चला है, और y अक्ष पे 0, y अक्ष पे क्या हो जाएगा 0। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पे x का मान 0, तो बताओ क्या क्या निर्देशांक आ जाएंगे। निर्देशांक आपको पता चल गया, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक कौन कौन, √3a, 0 पहला निर्देशांक हो गया, दूसरा 0, a, तीसरा 0, -a। यही आपका क्या है आंसर। उत्तर देखो एक बार उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। अरे वो तो आगे पीछे से क्या लेना देना यार, है यही चीज़ ना। हाँ
अच्छा, हाँ वो भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है। अगर इस तरफ हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, चल देखो अब हम लोगों को क्या, कौन सा प्रश्न है, पांचवा इसमें मिटा हुआ है, बताओ यार। पांचवा प्रश्न मिट गया है, बताओ आप, बोलो क्या दिया है। 8 कामा, अच्छा प्रवणता पूछा है क्या, 8 कामा 10 और 10 कामा 12, 10 कामा 12, हाँ 10 कामा 12, लो 10 कामा 12 का प्रवणता। अरे दो बिंदुओं के लिए प्रवणता क्या था, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। गधा, ये तुम लोग क्या, y2 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 बटे 10 माइनस 8, 1 आ जाएगा। m बराबर 1 माने 2/2, 2/2 यानी कितना, 1, यानी tan 45 अंश। m का मतलब tan थीटा, m का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा कितने अंश का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर हो जाए 45 डिग्री। अगर कोण भी पूछता तब भी हम ये लिख सकते थे, कोण पूछा नहीं है, केवल प्रवणता पूछा है, तो m का मान क्या होगा, 1, m बराबर 1 हो जाएगा। छठवां देखो, बोलो छठवां बोल दो, अरे बोलो तब भी। 3 कामा माइनस 4, 5 कामा माइनस 8, ठीक। m बराबर बोल दो, m बराबर 5 माइनस 8 कामा माइनस 4, माइनस 8 प्लस 4, कहाँ 8 किधर है, 7 बार। देखो y2 माइनस y1, तो यहाँ माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 4, x2 5 माइनस 3, यानी m बराबर 7 में से 4 जाएगा 3, माइनस 3/2, ये आ जाए। लड़के पत्ती उत्ती बंद करो अभी। छठवां, सातवां देखो, अच्छा सातवां सिद्ध करना है, लाओ इधर देखें, दो उठा, सही है ना, ये तो सिंपल था यार, ये तो कर लोगे आप। यदि 3 बिंदु h कामा के न a कामा b और 0 कामा के एक रेखा में है तो दिखाइए। देखो ये सिंपल है, एक रेखा में तब होता है जब या तो इनका प्रवणता आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। लड़के एक ही रेखा में अगर हैं तो प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, बराबर। चाहे ऐसे करके निकाल लो, और या तो आप कर सकते हो यहाँ से मान लो इसको, इस पॉइंट को मान लो A, इसको मान लो B, और यहाँ से इसको मान लो C। तो यानी अगर हम कह दें A से C तक की दूरी बराबर AB प्लस BC, ये लिख सकते हैं। पूरा जोड़ लें A से C तक, और AB और BC आपस में क्या हो जाएगा, तभी तो आएगा। पूरा अगर मान लो 8 है और ये 3 है, ये 5 रहेगा, तो यही तो, ये ऐसे भी कर सकते हैं। इससे अच्छा है एक सरल रेखा पे यहाँ तक का ढाल क्या होगा, मान लो अगर 0 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी ढाल क्या होगा, तो यानी AB की प्रवणता बराबर, प्रवणता यानी ढाल, AB की प्रवणता बराबर, AB की प्रवणता बताओ, प्रवणता बराबर किसकी प्रवणता, BC की प्रवणता। प्रवणता एकदम आसान है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेखाएं एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो प्रवणता तो बराबर ही होगा। तो प्रवणता अभी आप निकाल लिए, इसको मान लो m1, AB को मान लो m1, m1 बराबर m2, m1 बराबर क्या, m2, और m1 का मान आप बताओ क्या दिया है, m1 यहाँ से निकाल लोगे, अभी आप किए थे। y2 माइनस y1 b माइनस k बटे a माइनस h बराबर m2 k माइनस b बटे 0 माइनस a। हल करो, देखो क्या आएगा, a का गुणा करेंगे a का गुणा करेंगे, देखो माइनस ab होगा, माइनस और प्लस a के बराबर, a का k में
ए के, देख लो ए के माइनस ए बी, और फिर एच के माइनस एच के, देख लो माइनस एच के और माइनस माइनस प्लस बी के, सही है। बी के ए बी से देखो, ये वाला ए बी से ये ए बी कट जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, बराबर के बाद है। ए के से ए के कट जाएगा, बचेगा क्या भैया, यहाँ बच जाएगा हाँ बी के माइनस एच के ना, बी के माइनस एच के बराबर 0। लाना क्या है, लाओ इधर। अच्छा ये सीधी रेखा में है तो सिद्ध करिए। ए बटे एच प्लस बी बटे के, ए बटे एच। कहीं गलत तो हम लोग नहीं लिखे हैं, देख लो एक बार। हाँ कहाँ, बी एच, देख लो एक बार, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बी माइनस के, बी माइनस के, ए माइनस एच, और क्या है के माइनस बी, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए। अब बोलो, इधर तिर्यक गुणा किए, ए बी माइनस ए बी प्लस ए के ना, प्लस ए के और माइनस ए बी माइनस एच के, और यहाँ प्लस बी एच, प्लस बी एच। अब यहाँ क्या करें हम, 0 यहाँ दिया है, लाओ देखिए अब क्या लाना है, ऊपर उठा। अपने मन से कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या यार। हाँ कैसे, हाँ तो y2 माइनस y1 तो ही किए हैं, y2 माइनस y1। हाँ ये सही, ए बटे बी आना चाहिए। हाँ एच कामा क्या है, दे तुम लोग तो पूरा बेवकूफ़ हो, बिंदु भी नहीं बोल पाते तो क्या करोगे। ये एच कामा 0 है, देख भी नहीं रहे हो, बैठे हो लेके कूप मंडूक की तरह, बस जो भी है लिख दो, बी माइनस 0। पूरा ढक्कन हो यार तुम लोग। चलो बताओ, जब आप लोग ये देख के नहीं बोल पा रहे हो, माइनस ए बी बराबर, देखो माइनस ए बी बराबर ए के सही है ना, और माइनस ए बी सही है, और फिर एच के, अब देख के बोलना, बकवास करते रहते हो बैठ के यहाँ, प्लस बी एच सही है। ये देखो ए बी से ए बी कैंसिल, इसको यहीं रखो, ए के प्लस बी एच यहीं रखो, और ये माइनस है, माइनस वाले को ले आओ इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा एच के से यहाँ भाग दे दो, किससे, एच के से, तो एच के से भाग दे देंगे हम दोनों पक्षों में, एच के को लाओ बटे में, तो ए के बटे एच के धन बी एच बटे एच के, और वहाँ भी एच के से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, के से के कैंसिल, एच से एच क्या आ जाएगा, ए बटे एच बराबर प्लस बी बटे के बराबर 1। यही प्रूफ करना है, छोटा सा सवाल है, तुम लोग उतर। बिंदु गलत बोलोगे तो हम क्या करेंगे बताओ। चलो देखो 8वां, देखो 7वां हो गया ना। बिंदु सही बोला करो अब आप लोग, अब हम ले लिए हैं, अब हम ही लिखेंगे, देखते रहा करो किताब में। मान लो हम गलत लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग बिना सिद्ध कीजिए कि 4, 3, 5 तथा -1, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है आपको, बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए सिद्ध करना है कि ये बिंदु जो हैं, कि क्या क्या बिंदु दिया है बोलो, 4, रुक जाओ, 4, 3, 5
-1 कामा -1, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी। ये प्रश्न संख्या 8वां। एक चीज़ ध्यान से सुनो, अभी तक कक्षा 10 में आपने पढ़ा था कि हम क्या करें, ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, बी सी निकाल लें, ए सी निकाल लें, और अगर ये कर लें और उसके बाद अगर बिंदुओं को हम क्या करें, ए सी का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो कह देंगे हम क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका भी निकाल लो दूरी, इसका निकाल लो, इसका दूरी पता चल गया। तो दूरी निकालने के बाद मान लो ये 5 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, तो 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 बराबर 25, यानी ये क्या है, समकोण। तो कहा है उसको मत लगाओ, क्या करो, उसको मत लगाओ, तब बताओ कैसे होगा। ठीक, तब भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी के बीच की दूरी बताओ, आप निकाल लिए हो। ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता बताओ, है प्रवणता, बोलो प्रवणता। 5 - 4, 5 - 4 बटे 3 - 4, 3 - 4 कितना आ जाएगा, -1, -1, सही है, -1। ऐसे ही BC की प्रवणता, BC की प्रवणता, BC की प्रवणता क्या हो जाएगी, ये कक्षा 10 में नहीं लगाना था, ये आसान है। अब कक्षा 10 से सरल तरीका है ये। क्या हो जाएगा, -1 कामा -5 बटे -1 कामा -3, क्या आ जाएगा, 5 1 6, 3 1 4, -6 बटे -4 यानी 3 बटे 2। ऐसे ही AC की प्रवणता, AC की प्रवणता, AC की प्रवणता बताओ। हाँ देखो, -1 ना, -1 कामा -4 बटे -1 कामा -3 ना, बोलो, -4 1 -5, 4 है, -5 बटे माइनस कट के कितना आ जाएगा, 1। ये इसको मान लो M1, इसको मान लो क्या, इसको मान लो M2 और इसको मान लो M3। अब याद करो, अगर रेखाएं समांतर हों तो M1 बराबर M2, रेखाएं समांतर हों तो M1 बराबर M2। कहीं दिख रहा है, नहीं, कहीं कोई मान बराबर, इसका मतलब रेखाएं समांतर तो नहीं है। अगर ये मान कहीं बराबर हुआ तो बताए थे रेखाएं समांतर के लिए M1 M2 आपस में बराबर। अगर ये M1 M3 बराबर होता तो हम कह देते AB पैरेलल है AC के। अगर मान लो BC और इसमें देखो, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ये तीनों अलग अलग मान है। एक मान और देखे थे, अगर रेखाएं लंब हों, रेखाएं लंब हों तब, लंब हो तब, लंब होने के लिए आप कंडीशन जानते हो, M1 × M2 बराबर -1। तो M1 मान ले रहे हैं हम इसको और M2 मान ले रहे हैं इसको, यहाँ M1 × M3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब M1 × M3, M1 × M3 का मान बोलो, M1 का मान, M3 का मान 1, तो कितना आ जाएगा, -1। और -1 अगर आया, अगर दो प्रवणताओं के गुणनफल का मान -1 आया तो इसका मतलब रेखा क्या होगी, लंब। कौन किस पे लंब है, यानी AC पर लंब है AB। ये इस तरीके का कंडीशन है। ये मान लो AC रेखा है और ये AB है ना, AC लंब है AB पर, यानी कुछ भी ये लंबवत है। AC लंब है AB पे, यानी AC परपेंडिकुलर है AB पर। अब फिगर जैसे बनेगा बनाना ना, AC लंब है, हाँ, ABC तीनों है ना, A पर लंब होगा, A वाले पे, ये इस तरीके से A वाले पे लंब है ना, B और C। ठीक, अरे कुछ भी, अब ये कुल मिला के आपको देखना है, अगर -1 आ गया दोनों का गुणनफल तो सीधा सीधा क्या होगा, लंबवत। यही प्रूफ करना था। ठीक, आगे बस, लाओ इधर देखिए, 8 हो गया, बस करो, आज जाने दो, कल न, आज शाम को अगर प्रायिकता पढ़ना हो तो आना।